हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है वो डील कर रहा है आपका क्या 1 और ऑन टू। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है कि आपको बताना वेदर द फंक्शन इज़ 1 और ऑन टू। तो आपको इसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए 1 और ऑन टू का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि 1 और ऑन टू क्या होता है। रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये आपका सेट रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो 1 क्या होता है कि हर के लिए यूनिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ABC है ना, तो A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, C के लिए 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे 1, ठीक है। और ऑन टू किसको बोलेंगे कि जैसे 1 के लिए A है, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास एक प्री इमेज है, हर इमेज के लिए मेरे पास एक प्री इमेज है। 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए C है, ठीक है ना। तो ये ऑन टू है। किस कंडीशन में ऑन टू नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 5 ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4 के लिए कुछ नहीं है और 5 के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा, है ना। और 1 कब नहीं होगा, जैसे मेरे पास A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, C के लिए 3 है, और मान लेट अस सपोज D के लिए भी अगर मेरे पास अगर 1 मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बेसिक इतना ही, इतना सा है बस, रिवीजन हो गया आपका। ये वीडियो क्वालिटी ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। ये जो एक्स जो डिनोट किया गया है बिग ब्रैकेट एक्स में, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ओके, लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है वेदर इट इज़ 1 एंड इट इज़ ऑन टू और नॉट, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या कर लेंगे, हम लोग सेट लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको, रियल नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, -5, -4, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ले लीजिए 1, 2, ठीक है। और यहाँ पर अब यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें क्या है, ये रियल नंबर है, तो इसमें क्या डेसिमल नंबर भी आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा 0.6, मतलब 0.6, 0.7, ठीक है। तो ये भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ठीक है, अब आप देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई नंबर है 1.2, है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा 1.2 था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, मेरे को 1 मिल गया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर है 2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल गया मेरे को 2, तो 2.5 के लिए क्या मिल गया मेरे को 2 मिल गया, ठीक है। ओके, अब अब और जैसे -5 -4 है ना, तो माइनस इससे छोटा होना चाहिए, समझ में आ रहा है।
मतलब 1.2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, है ना। तो -3.7 है ना। तो -3.7 का अगर हम लोग लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इससे छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3.7 लेंगे तो -4 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर -4.8 ले लेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो -4.8 लिए तो 5 मिल गया। तो यहाँ पर हमको हर नंबर का इमेज मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि 0.6 और 0.7 का आपको इमेज मिलेगा क्या? हाँ, मतलब कि इस डोमेन का कोड डोमेन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो सारा नंबर आता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया, लेकिन इसके लिए मेरे को इमेज मिला नहीं मिला। मतलब कि प्री इमेज, मतलब कि आपका 1 1 का डेफिनेशन क्या था कि एक के लिए एक सॉरी। तो यहाँ पर एक के लिए मेरे को एक ही चाहिए, लेकिन एक के लिए अगर 2 मिल जाए तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं 2.7। 2.7 का भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 1 1 हुआ क्या, 1 1 का रूल टूट गया यहाँ पर मेरा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस क्या बोल सकते हैं, for each domain we don't have a unique image, since for each domain we don't have a unique image। for each domain, हर डोमेन के लिए मेरे पास यूनिक इमेज नहीं है। 2.5 के लिए 2 है, तो 2.7 के लिए भी 2 है, मतलब ये यूनिक नहीं हुआ। 1 1 होना चाहिए, तो 1 2 हो गया, है ना। तो 2 इमेज मिल गया मेरे को, मतलब कि 2, मतलब एक इमेज है और 2 प्री इमेज है, समझ में आ गया। तो देयर फॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना था कि वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट। ऑन टू के लिए क्या होता है कि हर इमेज के लिए मेरे पास एक प्री इमेज होना चाहिए, हर इमेज के लिए मेरे पास एक प्री इमेज होना चाहिए। तो मतलब कि -5 के लिए प्री इमेज है, -4 के लिए मतलब 1 2, है ना। तो इसके लिए तो प्री इमेज है, लेकिन उसके अलावा रियल नंबर में तो ये सब नंबर भी आता है, 0.6 0.7, है ना। तो इसका प्री इमेज है क्या मेरे पास? इसका तो प्री इमेज बन नहीं सकता, है ना। ये नंबर है मेरा इसमें क्या बोलते हैं, कोडोमेन में, मतलब रेंज में, रेंज कोडोमेन को जो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। क्योंकि रेंज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसमें डोमेन किसको बोलेंगे, 5 -5 -4 1 2, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। लेकिन यहाँ पर जब -6 और -7 जब इंक्लूड हो गया तो ये क्या हो गया, ये रेंज हो गया। तो जब आपको पहले से पता है कि व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, जब आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तब वो ऑन टू सेट होता है ना। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या, नहीं है ना। आपका कोडोमेन 4 है और रेंज कितना है, 6 है। तो वैसे भी हम बोल सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन नहीं है ना। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस फॉर ईच रेंज वी डोंट हैव ए डोमेन, है ना। सिंस फॉर ईच, जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, है ना, सिंस फॉर ईच
रेंज वी डोंट हैव ए डोमेन, है ना। इसके लिए मेरे पास डोमेन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट व्हाट ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। Show that the modulus function f such that R belongs to R given by f of x is equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2। ना तो वह 1 1 है ना, ना वो ऑन 2 है, ठीक है। तो ये तुमको प्रूव करना है। यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। अब आपको बताना है कि ये कैसे 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिर एग्जाम्पल ही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप -1 लेते हैं तो -1 का इमेज क्या हो जाएगा 1, मॉड ले लेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा ना, और 1 का मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी 1 ही आएगा। तो मतलब कि ये क्या हो गया, 1 1 है क्या, 1 1 तो नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस द फंक्शन अच्छा, सिंस फॉर ईच डोमेन वी don't have what, a unique codomain, therefore the function is not what, not 1 1, है ना। तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। एक तो ये प्रूव हो गया, और दूसरा प्रूव करना है कि यह क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, रियल नंबर है ना। अब यहाँ पर आप मान लीजिए -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए। अब कौन सा नंबर का बताइए तो मॉड होता है -2, होता है क्या, होता नहीं है। तो मेरे पास हर जो मेरे पास यहाँ पर इमेज है उसके लिए प्री इमेज है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच रेंज वी डोंट हैव अ डोमेन, therefore the function is not on to। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन है f सच दैट r बिलोंग्स टू r, ठीक है, और गिवन बाय fx, आपका fx दिया हुआ है
is 1 if x is greater than 0, is 0 when x is equal to 0, and is 1 if x is less than 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कि व्हेन x, यहाँ पर दोनों आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के लिए एक ही इमेज मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि x लेस देन 0, कोई भी नंबर डिजिट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप -5 ले लेते हैं तो उसके लिए भी 1 मिल रहा है, और +7 भी ले लेते हैं तो उसके लिए भी 1 मिल रहा है। -5 के लिए भी 1, -5 के लिए भी 1 और 7 के लिए भी 1, तो दोनों के लिए 1 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच डोमेन वी don't have a unique codomain, therefore the function is not 1 1। ठीक है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि इट इज़ नॉट ऑन टू, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 तो है नहीं, है ना। चलिए 0 के लिए 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 के लिए 0 जो गिवन है आपका वो लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो और भी हज़ारों नंबर है ना, जैसे 5 है, 6 है, -8 है। तब इसके लिए मेरे पास प्री इमेज है क्या? इसके लिए तो मेरे पास प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये क्या ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पर इसके हर इमेज के लिए प्री इमेज होना चाहिए, तो है नहीं। तो सिंस फॉर ईच इमेज वी डोंट हैव अ प्री इमेज, therefore the function is not on to। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। आपका a 1 2 3 दिया हुआ है, b 4 5 6 7 है, a 1 2 3 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 4 5 6 और 7 दिया हुआ है, और आपका f है ना, जो रिलेशन है, देखिए यहाँ पर f लिखा हुआ है 1 4 2 5 और 3 6। ठीक है, तो शो करना है कि ये 1 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रिलेशन दोनों के बीच में तो वो f होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के लिए क्या है 4 है, 2 के लिए क्या है 5 है, और 3 के लिए 6 है, और 7 के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, और 3 के लिए 6 है। तो मेरे पास हर डोमेन के लिए एक मेरे पास कोडोमेन है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस फॉर ईच डोमेन वी हैव ए कोडोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट, इज 1 1। एक के लिए एक है ना। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हमारे ये वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 के लिए कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास 7 के लिए। तो सिंस फॉर ईच कोडोमेन
we don't have a domain, therefore the function is what? Not onto। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6-7 में समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। In each of the following cases state whether the function is 1 onto bijective, justify your answer। ठीक है, तो 7 का पहला पार्ट है आपका f such that r belongs to r। ठीक है, जो यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पर fx दिया हुआ है। आप बुक खोल के रखिएगा, यहाँ पर आपका fx है 3 माइनस 4x, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x है ये, और ये दोनों क्या है? रियल नंबर है, दोनों r है, कोई डाउट नहीं है आपको। अब यहाँ पर when you put x is equal to 1, when you put x is equal to 1, so 3 minus 4 into 1 that is equal to minus 1, है ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक मिल गया प्री इमेज, मतलब इमेज। ठीक है, अब आप यहाँ पर पुट कीजिए -2। अगर -2 यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -4 इंटू -2 दैट इज़ +8 और 3 11। तो इसके लिए मेरे को 11 मिल गया। ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन डालिए, -1/2 तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो मेरे पास हर डोमेन के लिए एक को डोमेन है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच डोमेन वी हैव ए कोडोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट? 1 1, है ना। और आपको दूसरा चीज़ क्या प्रूफ करना कि वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट, ऑन टू और नॉट। अब यहाँ पर देखिए, आप कोई भी नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल 7 लीजिए, है ना। तो 7 के लिए यहाँ पर नंबर है क्या? तो आप इक्वेट कीजिए 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मेरे को 7 के लिए -1 मिल रहा है ना, 7 के लिए -1 मिल रहा है। उसी के लिए उसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी अगर इमेज बनाएंगे तो उसके लिए मेरे को प्री इमेज मिल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों रियल नंबर है, कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच को डोमेन वी हैव ए डोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। ठीक है, यहाँ पर f इज इक्वल टू सेम है, f such that r belongs to r defined by f of x is equal to 1 plus x square। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो अभी तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगना चाहिए, आई होप। 1 plus x square, ठीक है, और दोनों क्या है? r है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। व्हेन यू पुट यहाँ पर 1 डाला, यहाँ पर आप -1 डालो तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी, 1
1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 के लिए 2 मिल गया इमेज, और -1 के लिए भी क्या मिल गया, 2 ही इमेज मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस द domain since each domain don't have a unique co-domain, therefore the function is not 1 1। ठीक है ना। अब चेक करना वेदर इट इज़ ऑन टू और नॉट, है ना। तो हमको हर प्री इमेज के लिए एक इमेज चाहिए, एक इमेज के लिए हर प्री इमेज चाहिए। तो 2 के लिए तो यहाँ पर 1 और -1 था, ठीक है ना। लेकिन लेट अस सपोज यहाँ पर आप मान के चलिए कि -4 ले लीजिए आप, है ना, -4। तो यहाँ पर देखिए 1 + x² इज इक्वल टू -4, तो x² क्या हो जाएगा, -3। तो x क्या हो जाएगा, ±√3 आयोटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोई इमेज मिलेगा मेरे को यहाँ पर, कोई मतलब कि डोमेन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर है और आयोटा क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है। तो -4 के लिए हमको कुछ नहीं मिला। समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर ईच कोडोमेन वी डोंट हैव ए यूनिक domain, therefore the function is not on to। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो अगर समझ में आ रहा है तो डू शेयर द वीडियो, like and subscribe and do comment on the video whether you like it or not। Okay, thank you very much।